जमीन में घुसाया, हमारे सैनिकों को पीट रहा है। सच्चाई क्या है? हमारे सैनिक पिट रहे हैं या पीट रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल जी ने टेलीविजन नहीं देखा। मुझे अधिक नहीं बोलना है दूसरे देशों के बारे में। हमारे जवानों की शौर्य गाथा जो मैंने अभी बताई, आपने गलवान में देख लिया, विश्व हिल गया। और आज जो कहते हैं कि अंदर घुस आया चीन, या वहां पर जाके कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं, यह अपमान है। हमारे जवानों का मनोबल बहुत ही ऊंचा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के हमारी धरती पर हमको घूरे और हमारी धरती के अंदर आए। इस देश के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। देन एंड देयर आपको डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए। गलवान में आपने देख लिया है, संतोष बाबू जरूर शहीद हुए और उसका जो उत्तर हमने दिया सारा विश्व हिल गया। और वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, सारे इंटरनेशनल जितनी एजेंसीज थी, उन्होंने सत्य उजागर किया। फिर क्या वजह है, क्या वजह है कि राहुल गांधी जी इस सत्य को नहीं देखना चाहते हैं? अभी एक और सवाल जोड़ देती हूं अजय भट्ट जी। राहुल गांधी ने अभी मौजूदा सवाल अग्निवीरों को लेकर के उठाया। उन्होंने कहा कि पहली खेप तो आ गई सेना में अग्निवीरों की, 4 साल के बाद जूते मारकर ये बाहर निकाल दिए जाएंगे। देखिए, राहुल जी पर देश में कोई विश्वास नहीं करता, उन पर बहुत बचकानी बातें करते हैं। वाणी संयम होना चाहिए। जवानों को जूते मार के निकालेंगे, क्या मतलब है? यह अपमान नहीं है क्या? खुला अपमान है। आप जहां भी कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, आप मनोबल तोड़ने का मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं। हमारे सैनिक पिट नहीं रहे हैं। हम विश्व शांति के अग्रदूत हैं, विश्व बंधुत्व हम निभाते हैं, पिट नहीं रहे हैं। अगर किसी ने धरती की तरफ कदम भी बढ़ाया तो हमारे जवान छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई हाथ लगा के देख ले। ये कहने की बात है। मैं अधिक नहीं बोलूंगा इस मामले में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की बातें हैं, मुझसे ज्यादा पूरा देश जानता है। एक और सवाल भारत की सीमा को लेकर है। उत्तराखंड चाइना से जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है। चाइना के साथ हमारे संबंध खट्टे मीठे और इस दौरान काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। नेपाल का जिक्र कर लेती हूं मैं। अभी पिथौरागढ़ में दीवार बना रहा है भारत, नेपाल ने अपनी तरफ बना लिया है। अब भारत दीवार बना रहा है तो नेपाल की तरफ से हमले हो रहे हैं। इसे किस तरह से टैकल कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा इसमें बोलना कतई उचित नहीं है, फिर भी मैं इतना बताता हूं कि नेपाल से हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं। बिल्कुल, हमारी रिश्तेदारियां हैं। हमारी बेटियां वहां हैं, वहां की बेटियां यहां हैं, ससुराल है, हमारा मित्र राष्ट्र है। थोड़ी बहुत गलतफहमी अगर मजदूरों में हो गई कहीं पर, तो उसको तूल नहीं देना चाहिए। सारे पॉइंट सुलझ गए हैं, सब आप जानते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। नेपाल की जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह से उग्र राष्ट्रवाद इससे ही आप समझ लीजिए मैं अक्सर नेपाल की टोपी पहनता हूं। इतना ही समझ लीजिए कि कितने रोटी बेटी के हमारे संबंध हैं। बिल्कुल। और मुझसे भी कहते हैं कि मेरा ससुराल भी कभी नेपाल में रहा है या नहीं, लेकिन कहते हैं। तो मेरा तो सीमावर्ती क्षेत्र है पूरा। अभी नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री अब पूर्व हो गए हैं, देवपा साहब जब आए थे, उनको रिसीव करने की, उनको छोड़ने की ड्यूटी मेरी ही लगी थी। इसलिए इस बात पर ज्यादा पूछना उचित नहीं रहेगा। बस इतना है, हमारी रोटी बेटी के संबंध हैं, हमारी मित्रता बहुत प्रगाढ़ है। मित्रता में खलल डालने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उसको हम दोनों देश समझते हैं अच्छी तरह से। इसलिए कोई हमारी मित्रता को तोड़ नहीं सकता है। जैसे कहते हैं ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, तो उस तरह से हमारी दोस्ती है नेपाल और अजय भट्ट जी, आप रक्षा राज्य मंत्री हैं। नेपाल और चाइना की तो बात हो गई, पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज ने अभी हाल ही में कहा कि भारत से संबंध हमारे बेहतर होते तो पाकिस्तान की स्थिति अच्छी रहती। एक बार फिर से वो बातचीत की बात कर रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन, सरकार का रिएक्शन? देखिए, हमारी पॉलिसी हमेशा, और हमारे धर्म गुरुओं ने, जिन्होंने हमको किस मार्ग पर चलना चाहिए, सत्यम वद, जिन्होंने कहा अहिंसा करो, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यातम अप्रियम सत्यम, कुछ इस किस्म का है। तो जो ये इस तरह के मंत्र देके कहा कि सारा विश्व हमारा है, हमारा विश्व बंधुत्व का स्लोगन जो है वो पूरे विश्व में गया भी है, आप सब जानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो इस ध्येय के हैं, हम धोखेबाज नहीं हैं। हम किसी की जमीन पर इंक्रोचमेंट नहीं करते हैं, दबाते नहीं हैं।
किसी को बुरी नजर से नहीं देखते हैं। यह हमारे देश का मोटो है, सिद्धांत है हमारा। अब हो सकता है किसी का हृदय परिवर्तन हो रहा हो, हमको भी जरा कष्ट हुआ क्योंकि विश्व बंधुत्व वाले हैं। क्या किया? आटे के लिए लड़ाई। कुछ लोगों ने देखा होगा, आटे का बोरा खरीद रहे हैं और उसमें लोग चिपट रहे हैं और फिर लोग रो रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसा हुआ। अब समझ में आ रही है कि भारत की इंटेंशन कभी गलत नहीं रही। विस्तारवादी नीति हमारी नहीं है। हम हमेशा पड़ोसी से अच्छे संबंध रखते हैं। बिल्कुल। अटल जी आपको देखा कि उन्होंने बस में यात्रा करी, हर जगह पर अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से होई। जब अति हुई तो उसकी इति होती है। हमें जो जब जब मजबूरी में अपने देश की रक्षा करनी पड़ी, लड़ाई लड़नी पड़ी, तो वो भी हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम कम नहीं हैं। हमें कम आंकना भी नहीं चाहिए किसी को। हम शांति के अग्रदूत हैं। हम शांति शांति कहते हैं, तो इसका मतलब कमजोरी नहीं है। और हमने हर बार एक घटना नहीं, 2-3 घटनाएं नहीं, कई घटनाएं, आप हर लड़ाई को देख लीजिए, हमारे जवानों की शौर्य गाथाएं लिखी हुई हैं। और जो आज ऐसी बात कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, हमें कुछ कमेंट नहीं करना है। अच्छी बात है कि कम से कम जो हमको दुश्मनी की भावनाओं से देखते थे, आज ये तो कह रहे हैं कि भारत होता तो कैसा होता, हमारा मित्र होता। अच्छी बात है। आपने यूक्रेन और रसिया देखा ना, उनके बच्चे हमारा तिरंगा झंडा लगा के आए, हमको भी अच्छा लगा। विश्व के बच्चे हमारे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सारे देशों के लोग हमारे हैं। कितनी जगह दवा भेजी, और हम तो कह रहे हैं अनाज, जहां भूखमरी है हमें इजाजत दे दीजिए, हम वहां अनाज भी भेजते हैं। कितना साजो सामान हम भेज रहे हैं। आर्मी का आज सिपरी नामक संस्था ने तो ये सर्वे में कह दिया है कि 25 टॉप देश जो निकले हैं एक्सपोर्ट करने वाले आर्मी के साजो सामान को, पहली बार भारत टॉप देशों में आया है। अपना स्थान हमने ये बनाया एक बहुत है। बड़ी उपलब्धि पहले तक है, कभी नहीं था। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये है भारत जो वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलता है। और जो बड़ी बात यहां पर अजय भट्ट जी ने कही कि पाकिस्तान अफसोस कर रहा है, ठीक है, उसकी भावनाएं समझ रहे हैं, लेकिन ये भारत है जो शांति की राह पर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यूज 18 के इस मंच पर आने के लिए, हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। बहुत धन्यवाद मेनका, बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर ही बने रहें, क्योंकि न्यूज